जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज सभी लोग कामिका एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे, जो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि आज के दिन पड़ रही है। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव के नंदन, आपने देवशनि एकादशी और चातुर्मास उपवास के गुणों का विस्तार वर्णन किया, यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम बतलाएं और उसकी व्रत कथा भी सविस्तार सुनाएं तथा इसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है, वह सब बताइए। तब देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। का प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोक हित के लिए नारद ऋषि को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि से सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर के बोले, हे ऋषिराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब आप इस कथा को एकाग्रत होकर के सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है और जो शंख चक्र गदाधारी हैं, धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त हो जाता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करके तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। कामिका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान श्री के पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसलिए भक्ति भाव से वे विष्णु पूजन न हो पाने पर हमें कामिका एकादशी उपवास करना चाहिए। यदि कोई कभी पूजन नहीं कर पाता तो कम से कम व्रत रह लेना चाहिए। और आभूषणों से सुसज्जित गौ यानी कि बछड़े के सहित सवत्सा गाय, बछड़े सहित गाय का दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो विद्वान लोग इस कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों और पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भावसागर के दुखों से घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद ऋषि, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बतलाया है, आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना भी नहीं होता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कुयोनी भी नहीं मिलती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में ही जाता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामिका एकादशी उपवास के मध्य करने से भावसागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता है। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वालों के सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। पितामह कहते हैं कि हे नारद ऋषि, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी कितनी बड़ी महिमा है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी के समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है, वह भावसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं है, वो भी असमर्थ हैं।
एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपक की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस कामिका का उपवास अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग प्राप्त करके अंत समय में वैकुंठ लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के पठन व श्रवण मात्र से भी देवलोक की प्राप्ति होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।